Hello and welcome to the First Job Podcast. Today we have with us a very eminent personality. His name is Mr. Nikhil Morin. He is originally from Amravati. Then he did his engineering from COEP, one of the very prestigious institutes in Maharashtra, COEP Pune, from metallurgy department. Post that, he has spent almost 25 odd years in IT industry. He was earlier in manufacturing domain as well. Then he shifted to IT industry. So, welcome Nikhil to our podcast, and it's a pleasure to have you on our podcast. Thanks, Gandhar. Thanks for having me here. So, as you rightly said, basically I am from Amravati. I did my schooling from Amravati and then engineering from Government College of Engineering, Pune. And after my engineering, I got selected in a manufacturing company. I did spend there for a year, and then that time it was a Y2K wave, and then I got shifted to IT company. I got trained in institute for 6 months, and then got shifted to IT company. Okay. And then I spent there for 5 years. It was a startup, a US based startup. I spent a lot of my formative years there, and then shifted to company called Patni. Patni Computers was a formidable name that time. And then after Patni, it was iGate, Capgemini. I spent there almost 25 years. My last stint was with Capgemini as a senior delivery manager. And then 3 years back, I have started my own company, IDMS Infotech Private Limited. And the journey has just started. So I never thought that I'll start my career or I'll do my career in an IT company. बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोगों का जो प्रैक्टिकल होता था कंप्यूटर साइंस का, तो मुझे कंप्यूटर शटडाउन भी करना नहीं आता था. तो वंस माय लेक्चरर ही टोल्ड मी टू शट डाउन द कंप्यूटर सिंस द प्रैक्टिकल वाज डन. तो मैंने मेन स्विच ही बंद कर दिया था लैब का. सो दैट वाज अ हॉरिबल स्टोरी. सो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कंप्यूटर में जाऊंगा, मैं प्रोग्रामिंग करूंगा. बट आपको कई मेंटर्स मिलते हैं आपके जर्नी में. एवरी मुझे हर मोड पे कोई ना कोई एक मेंटर मिलता गया जो मुझे गाइड करता गया, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू दैट. तो उसका मुझे काफी बेनिफिट मिला और मैं सीखता गया. द मेन थिंग इज द लर्निंग. when I decided to start my career in computer engineering, मैं लिटरली थाना में सुबह 8 बजे से रात को 9 या 10 बजे, जब इंस्टीट्यूट बंद नहीं होता तब तक मैं काम करता था, एक बड़ा पाव खा के. तो 6 महीना मुझे पता था मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितना क्या कहता. ऑलमोस्ट आइसोलेशन में मैं काम करता गया. आफ्टर 6 मंथ्स इंस्टीट्यूट में मैं ऐसा बंदा था कि जो मैं वहां के इंस्ट्रक्टर है उनको भी पता था कि कैसा कोडिंग होता है, क्या होता है. तो ये सब करने के बाद देन आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब, जो यूएस का स्टार्टअप था. हाउस ऑफ कोड नाम की एक कंपनी थी, सीप्स बेस्ड थी अंधेरी में. और वहां पे भी मैंने ना ये सारा प्रोजेक्ट में मैंने दिन देखे ना रात देखा ना, मैं सब करता गया क्योंकि मुझे ये सारा चीजें सीखना था. बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग एडिट प्लस, विच इज द टेक्स्ट एडिटर. जहाँ पे कुछ हेल्प नहीं था, कुछ नहीं था. तो ये सब करके भी मुझे ना एक काफी सारा मेहनत, 20-25 नाइट्स मैंने एक सिंगल 3-4 महीने में मैंने 25 नाइट्स वहां पे स्पेंड कर दिए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था. तो अल्टीमेटली जब मैंने छोड़ा या अभी मैं काम करता हूँ, तो स्टार्टेड माय जर्नी विद जेडीके 1.0 टू नोड एंड एआई एंड एमएल एंड नेम व्हाटएवर यू वांट. तो सारा चीजें अभी मुझे ना पता है कैसी करनी आती है. तो ये सब थैंक गॉड एक तो भगवान एंड देन मेंटर्स जो मुझे हर मोड़ पे मिलते गए. ग्रेट सर. आई मीन ये एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन आईटी से आते हैं. यस. ये ना इट इज नोन फैक्ट वी कैन से कि नॉन आईटी बैकग्राउंड में जॉब्स है बट उतने नहीं है, या इनिशियल जॉब्स है भी बट उतनी ग्रोथ नहीं है. एंड वी हैव सीन पीपल ऑफ, आई मीन बिकॉज वी आर कनेक्टेड एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, तो हमने ये देखा है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग भी बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करते हैं. आप तो एक एग्जांपल हो ही, प्लस अपनी टीम में बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास. They're all from mechanical background. Correct. And they are doing awesome. Yes, they are doing excellent work. So people from non-IT industry, non-IT background, non-IT branches, this is a golden opportunity for you, right? Please take mentorship from him. So sir, मेरा एक आपसे एक थोड़ा स्ट्रगल के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज
we call it a struggle, Yes. right? And it is a struggle when seen from, say, a third angle view. Lekin how to enjoy? I mean, from what I heard, I thought you have enjoyed that struggle. कि हाँ, एक वड़ा पाव खाना is Yes, yes. उसमें से एक स्टेटमेंट निकली, बट व्हाट आई वुड से इज कि आपने वो जर्नी को एंजॉय किया होगा. आपने 3 महीने के 25 नाइट्स इफ यू हैव spent just working, right? That makes, I mean, I don't know आज की जनरेशन में ये कोई करता है. नहीं, मैं वही ना आज की जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल मेटलर्जी, कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से अगर आप हो ना, आप कर सकते हो. बिकॉज आई हैव डन दैट. कि ऐसा नहीं है कि आप मैंने किया तो आप नहीं कर सकते हो. आप डेफिनेटली कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको मेहनत बहुत करनी है और वो मेहनत आपको एंजॉय भी करनी है, जो जैसा मैंने किया. तो फॉर एग्जाम्पल ना, जब मैं व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे अभी आईटी में मेरा करियर करना है, आई लेफ्ट माय जॉब, आई शिफ्टेड टू थाने. मेरे कजिन के यहाँ पे मैं रहता था. एंड देन जब मुझे सीखना था तो हेलो वर्ड से मैंने स्टार्ट किया. HTML CSS उस टाइम जो था वो सब करता था मैं. और ना मुझे एंजॉय मैं बहुत करता था कि ये सारी चीजें है ना, ये चीजें जब तक आप एंजॉय नहीं करते हो, आप पैशन से नहीं करते हो ना, कोई मतलब नहीं है. और वो चैलेंजेस जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये मुझे नहीं आता है तो मुझे सीखना है, ये मुझे करना ही है, जब तक ये नहीं होता तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है. और यही चैलेंजेस में कंटिन्यू करता गया थ्रू आउट माई करियर. यू नो, आई वाज एट ऑनसाइट. तो फर्स्ट टाइम मैं 2001 में ऑनसाइट गया था, विद इन अ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग दैट कंपनी. उस टाइम ना मुझे इंग्लिश आती थी, ना मुझे फ्लाइट का, फर्स्ट फ्लाइट वाज इंटरनेशनल फ्लाइट. तो मुझे कुछ पता था. लंदन में निकल गया तो कैसे जाना है, क्या जाना है, कब पहुंचना है, किससे पूछना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं था. निकल गया. सिर्फ वो कॉन्फिडेंस था कि मुझे करना है, मुझे आता है. और वहां जाने के बाद लकीली वहां पे ना कुछ इंटरव्यू चल रहे थे, तो वहां पे मैंने एक इंटरव्यू दे दिया कि यू नो दैट इंटरव्यू वाज फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स. तो मैंने वो फ्रीक्वेंट फ्लायर का इंटरव्यू भी दे दिया. तो दैट गाय डिडंट सस्पेक्ट कि दिस वाज माय फर्स्ट ट्रैवल. ओके. तो वो सब एक करना था. वहां जाने के बाद क्लाइंट साइड का एक्सपीरियंस था. देन लंदन पे आई वाज देयर फॉर 2 years. आई वाज इन पेरिस फॉर 2 years. यू नो, एग्जीक्यूटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, गॉट एन एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद यू नो डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट कल्चर बोल सकते हो आप. तो ये सब एक चैलेंज था मेरे लिए. Coming from a mean background from Amravati, फिर COEP, then this IT completely new background, new challenges. तो ये सब मुझे ना काफी अच्छा लगता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, नए नई चीजें सीखना. I was when I was with Capgemini, nobody forced me to leave the company. या फिर मुझे ऐसा करना था कि नहीं, मेरा कुछ स्टैग्नेंसी हो रहा था, नए कुछ चैलेंज कर सकते हैं. तो आप उम्र के कोई भी मोड़ पे हो, यू आर एट वॉट एवर जंक्चर, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो. सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए. एक कोई तो आपको, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपको हमेशा कोई ना कोई एक बंदा मिल जाएगा, एक मेंटर मिल जाएगा कि जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, जो आपको ये सब करवाने के लिए रेडी है. काम ऑटोमेटिकली होता है. आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू सर. एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आज के जो फ्रेशर्स है, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द फ्रेशर्स? आज फ्रेशर्स कैसे सोचता है कि, आई मीन, इट इज वेरी सैड टू हियर, बट फ्रेशर्स आर स्टिल नॉट स्किल्ड एंड दिस इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग. हम 25-30 साल से हम लोग देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी फ्लरिश कर रही है, लेकिन एट द एकेडमिक लेवल hardly say 1%, 2% of the people are really skilled. Whereas they spend almost 4 years building those skills, but still they are not able to. So how do we bridge the gap between this academic industry and the actual industry? Kahin na kahin, in my personal opinion, the colleges need not be blamed because unke paas mein bhi utne resources nahi. So they are doing wonderful thinking, whatever, or जो रिसोर्सेस उनके पास है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. सो हाउ डू यू थिंक? ओवर द ईयर आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग. जो मेहनत लेने की जो है ना इच्छा नए जनरेशन में, वो दिन ब दिन ना कम होती जा रही है. आई हैव सीन द लेटेस्ट जनरेशन, दे आर जस्ट डूइंग द चैट जीपीटी कोडिंग, रील्स 30 सेकंड, एवरीथिंग दे नीड इज इंस्टेंट. अभी कॉलेज के काफी सारे इंटर्न्स आते हैं, इनके साथ मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ. एक कुछ कोड दे दो, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे गो
चैट जीपीटी विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी कुछ कोड आता है वो कोड को प्रिपेयर करेंगे, दिखा देंगे, ये सारे आउटपुट आता है, उस कोड को थोड़ा सा ट्विक कर दो, बता दो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ये करना है वो करना है, तो एक तो इजीली गिव अप कर देते हैं, या फिर वो मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होती है काफी लोगों में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इन लोगों को कि आप ना इजीली गिव अप मत करो। चैट जीपीटी इज इट्स लाइक अ, आप टाइगर राइड कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज है तो ये टाइगर का राइडिंग हो पाएगा, अदरवाइज ये टाइगर आपको ही खा लेगा। आपको आधा अधूरा नॉलेज लेके आप किसी भी एआई के पास जाते हो, किसी भी एआई टूल के पास जाते हो, डू यू रियली नो कि उसका फाउंडेशन क्या है, आपको करना क्या है, आपको ये आता है नहीं आता है, द आउटपुट दैट चैट जीपीटी इज गिविंग टू यू वो सही है या गलत है, वो भी काफी लोगों को पता नहीं होता है। मेरे पास आते हैं, सर ये चैट जीपीटी ने ये दे दिया, 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये कोड कहाँ से लेके आते हो, इसको कोड को करना क्या है, दो चेंजेस कुछ में उसमें अगर करना है तो वो नहीं आता है। तो बेसिकली ना लैक ऑफ वो मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है लोगों में। काफी सारे लोग हैं जो मैंने देखे हैं ना, तो उन लोगों में कैसा ना शॉर्टकट्स काफी ज्यादा है कि ये मुझे शॉर्टकट करना है, ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी आउटपुट करना है, आधे घंटे में काम खत्म करना है, 2 घंटे का काम है वो 15 मिनट में खत्म करना है, या फिर मुझे नहीं आता ये बोल के छोड़ देना है। हाँ, तो काफी टाइम ऐसा होता है ना कि सर ने मैं भी फंस गया हूँ, आप बताओ ना कैसे करना है। हाँ, अरे मेरे लिए भी वो सब चीजें नहीं होती है ना, मैं बैठ के भी सीखता हूँ, तो आपको भी सीखना है। जैसे इनके लिए काफी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं, तो आपको अगर यूडेमी का कुछ कोर्स करना है, स्टोवे में जाके कुछ एक 6 महीने का कोर्स करना है, वो नहीं चाहिए मुझे 60 मिनट्स का या 30 सेकंड का रील में आ जाना चाहिए, 30 सेकंड का रील में देख लो और मुझे कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड है दैट्स हार्मिंग द यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन, वो नहीं कर रहे ये लोग। अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे आर नेक्स्ट 4-5 years एआईएमएल, इतना ज्यादा रिसोर्सेस लगने वाले हैं हम लोगों में, तो वो सारे रिसोर्सेस वो जो जो है ना हमारी, वो ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। जो मेहनत है या जो स्किल्स एक्वायर जो हम लोग करने की बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। शॉर्टकट के पीछे या चैट जीपीटी के पीछे ना, दिस हार्मिंग देमसेल्फ। ट्रू। सो फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस, या एआईएमएल का लोगों के जॉब खाएगा? बिल्कुल नहीं, एआईएमएल तो डेफिनेटली नहीं खाएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोगों ये जो समृद्धि महामार्ग है, जो काफी सारे जो टूल्स होते हैं, हाँ, तो टूल्स में जब कैमरा आया था, ये आया था, ये सब बार रीडर, बारकोड रीडर, वो सब जाया था, काफी लोगों का बोलना था कि टोल पे जो लोग बैठे रहते हैं ना उनके जॉब चले जाएंगे। हाँ, उसकी जॉब डबल हो गए वहां पे, अगर 6 लोग बैठते तभी 12 लोग वहां पे। ऐसा कभी होता ही नहीं, ऑटोमेशन एक जगह, हाँ रिडंडेंट जॉब डेफिनेटली जाने वाले, रिडंडेंट जॉब्स विल डेफिनेटली गो अवे, बट एट द सेम टाइम न्यू जॉब्स विल कम अप, और वो इतने ज्यादा संख्या में होंगे ना कि हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज है कि अगर हम लोग उसमें प्रॉपर स्किल्स एक्वायर नहीं करते या एमएल नहीं सीखते, ये नहीं करते ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो अभी तक की जो, अगेन दिस इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, अभी तक की जो स्किल सेट हम लोग डेवलप करते थे, लेट्स से कोड, बेसिक्स ऑफ कोडिंग, तो क्या एआईएमएल की वजह से हमें ये कोडिंग छोड़ देना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं। देयर विल बी अ डिमांड फॉर लो कोड नो कोड, वो तो डेफिनेटली आएगा प्लेटफॉर्म, लेकिन वो सारा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए ये आपको ये स्किल्स लगने वाले हैं। तो एट द सेम टाइम जो ह्यूज डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं डेली, उसका एनालिसिस कैसे होगा, कहाँ से होगा ना, जो डेली कोई भी आप फील्ड पकड़ लो, कोई भी आप सेगमेंट पकड़ लो, जो डेटा हम लोग का जनरेट हो रहा है ना, वो डेटा जनरेट करने के लिए आपको एआईएमएल चाहिए, और एआईएमएल और भी मैच्योर होने के लिए थोड़ा समय जाएगा। जो एआईएमएल रिजल्ट्स दे रहा है ना अभी, इट्स accuracy 70-80%, so we have to work more on that to get accurate result and that. तो ये continuous phase है, ये तो next 4-5 years तो चलता ही रहेगा definitely. द टॉक ऑफ द टाउन इज रिसेशन। रिसेशन है अभी भी? हाँ है, थोड़ा हायरिंग कम हो गया है डेफिनेटली, नए लोगों को ऑफर लेटर्स यानी सिलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं जा रहे, तो है डेफिनेटली है, और कि कुछ दिन तो ये डेफिनेटली रहने वाला भी है। सो वन क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेशर्स, या सर आप कितने लोगों को हायर करोगे? इस साल ना हम लोग एक 20 या 22 लोगों को हायर करने के लिए वी आर थिंकिंग टू हायर 20-25 पीपल। ओके, they will be working on that mean angular का stack, and at the same time we'll be hiring freshers and we'll be training them on Python. We have some AI ML projects, so we got a couple of good development projects, and we are trying some overseas clients as well. So ये जो स्पेशल जो है ना स्टैक मैं बोल रहा हूँ कि एक मीन स्टैक है, AI ML का स्टैक है, एंड विथ गुड फ्रंट एंड का नॉलेज।
Yes. तो डेफिनेटली 2025 हम लोगों का टारगेट है ये साल हायर करने का. So freshers backup 25 jobs तो पक्का है सर के पास. And I know, I mean, we have been hiring for each other. So yes, we have been working together from last two odd years 3 years, now. 3 years, now. yes. So, and these guys are awesome. So thank you so much, sir, for being here. Thank you so much for mentoring our freshers. I'm very sure this video would be very helpful for them. Thank you, Thank you. and wishing us to be all the very best. Thank you so much.